दोस्तों, आज की कहानी है अकल की दुकान। जैसा इस कहानी का नाम है, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अपने नाम की तरह ये कहानी है बड़ी मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, नाम था उसका बुधराम। सभी उसको प्यार से बुद्धि कहकर बुलाते थे। जैसा नाम वैसा काम, और समझदारी में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने कोई कारोबार करने की सोची। उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर मुख्य बाजार में था। हर आने जाने वाले राहगीर की नज़र उसके बोर्ड पर पड़ती थी। जो भी कोई बोर्ड को देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन बुद्धि को यह विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर साहूकार का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। कौतूहलवश उसने अंदर जाकर बुद्धि से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और अकल का भाव क्या है? बुद्धि ने कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। साहूकार के लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाला और पूछा, इस रुपये के बदले कितनी अकल मिलेगी? बुद्धि ने कहा, भाई 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। साहूकार के लड़के ने 1 रुपया दिया और बदले में साहूकार के लड़के को बुद्धि ने एक कागज पर लिखकर दिया कि जहां दो बड़े आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना समझदारी नहीं है। साहूकार का लड़का घर पहुंचा और उसने अपने पिताजी को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अपने बेटे को धमकाते हुए पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची बुद्धि को वापस करते हुए चिल्लाया, वह रुपया वापस कर दो जो तुमने मेरे बेटे से लिया था। बुद्धि ने कहा, ठीक है, मैं लौटा देता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस साहूकार ने कहा कि ठीक है, ये कभी तुम्हारी इस बात पर अमल नहीं करेगा, वादा रहा। साहूकार के वादा करने पर बुद्धि ने उसका रुपया वापस कर दिया। दोस्तों, उसी राज्य के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ बाजार से गुजर रहा था। दोनों रानियों को जौहरी की दुकान पर एक हार दिखा और पसंद आ गया। अब दोनों रानियों ने सोचा कि महल पहुंचकर अपनी अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियों का एक ही समय पर हार लेने पहुंच गई। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूं, इसलिए हार को मैं लेकर जाऊंगी। इस पर दूसरी दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। अब साहूकार का लड़का उसी दुकान के पास खड़ा था और उसने दोनों दासियों को आपस में लड़ते हुए देख लिया था। अब दोनों दासियों ने कहा कि वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने साहूकार के लड़के को देखा और बोली, यहां जो कुछ भी हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, आप साहूकार के लड़के से पूछ लो, वो वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ साहूकार के लड़के को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर साहूकार का लड़का हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी भी मांगी और मदद भी। बुद्धि ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता, कंजूस था, बड़बड़ाते हुए 5,000 रुपये दिए। बुद्धि ने साहूकार के लड़के को अकल दी कि जिस समय गवाही हो उस समय पागलपन का नाटक करे और दासियों के बारे में कुछ ना बोले। अगले दिन दरबार में पहुंचकर साहूकार का लड़का पागलों जैसी हरकत करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर कोई भरोसा नहीं करते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया कि दोनों रानी अपनी अपनी दासी को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया।
बड़ी रानी तो खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। साहूकार के लड़के को जब पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान और बोला कि मुझे रानी से खतरा है, कोई उपाय बताओ। बुद्धि ने कहा, इस बार अकल की कीमत है 10,000 रुपये। पैसे लेकर बुद्धि बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। साहूकार के लड़के को धक्का लगा और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। बुद्धि ने कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। अगर उस दिन वो अकल ले लेते तो आज ये 1 लाख बच जाता तुम्हारा। इधर साहूकार के लड़के को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा और उधर बुद्धि की अकल की दुकान चल निकली। बेचारा कंजूस साहूकार सिर पीट कर रह गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।